जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र भाभी जी, जय जिनेन्द्र। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है जी। अब ज्यादा हो गया था बुखार? हाँ, बुखार हो गया था। दवाई ववाई ली नहीं होगी आपने कुछ? ऐसे ही ठीक हो गया। चलो, तपस्वी हो आप तो। नहीं नहीं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरी, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सव्यसाहूनम, इंद सदवंदियाणम, तिहुवण मधुर विसद काणम, अन्तातीत गुणाणम, नमो जिणाणम, जिद भवाणम। पंचास्तिकाय संग्रह समापन की तरफ है। तो अंत में चर्चा ये चल रही है कि देवशास गुरु के प्रति का भी अगर राग है, माने राग का कण भी मुक्ति में बाधक है, ऐसी यहाँ चर्चा चल रही थी। तो राग रूप मलिनता पूरी तरह से नाश करने योग्य है। देखिए, ये गाथा 168 और तात्पर्य वृत्ति के अनुसार 176, उसका सारांश। राग की कणिका को भी अनर्थ की परंपरा का कारण कहा। अरहंत आदि की भक्ति शुभ राग परिणति बिना नहीं होती। शुभ राग परिणति से आत्मा के बुद्धि प्रसार होता है, माने बुद्धि की चंचलता होती है, उससे विकल्प उत्पन्न होते हैं, और विकल्पों के उत्पन्न होने से शुभ अशुभ कर्मों का निरोध रूप संवर नहीं होता। क्योंकि मुक्ति तो संवर पूर्वक प्राप्त होती है ना। इसलिए राग की कणिका या सूक्ष्म राग रूप शुभ विकल्प भी अनर्थ परंपरा का कारण है। इसलिए राग रूप मलिनता पूरी तरह नाश करने योग्य है। ऐसा ये 177 नंबर की गाथा में इसका भी सारांश देखते हैं। यहाँ राग रूप मलिनता को पूर्णतया नाश करने योग्य कहा है। वास्तव में मोक्ष के अभिलाषी को समस्त प्रकार के बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित, निस्संग तथा रागादि उपाधि रूप विकल्प जाल से रहित, निर्ममत्व होकर निश्चय से सिद्धों की भक्ति करना चाहिए। अर्थात निज शुद्धात्मानुभूति रूप निश्चय भक्ति करना चाहिए। उससे शुद्धात्मा उपलब्धि रूप निर्वाण सुख की प्राप्ति होती है। माने अगर जो सामने वाले अनंत सिद्ध भगवान है, उनकी भक्ति का राग, ठीक है, वो भी मुक्ति में बाधक हो जाता है। लेकिन जो निश्चय भक्ति कही है, माने अपने में पारमार्थिक अभेद, अपने स्वरूप में निमग्नता रूप, वो निश्चय भक्ति है। वो निर्वाण सुख की प्राप्ति का असली कारण है। फिर 178 में ये पढ़ चुके हैं हम। अरहंत आदि की भक्ति में साक्षात मोक्ष हेतु पने का अभाव होने पर, माने उनसे साक्षात मुक्ति नहीं होती, तो साक्षात मोक्ष हेतु पने का अभाव होने पर भी उसमें परंपरा मोक्ष हेतु पने का सद्भाव दिखाते हैं। जो मोक्षार्थी जीव उद्यम पूर्वक विशेष संयम एवं तप सहित प्रवर्तन करता है, परंतु उत्कृष्ट वैराग्य भूमिका को पाने की सामर्थ्य या प्रभु शक्ति न होने से जीवादि पदार्थ तथा तीर्थंकर के प्रति रुचि, जिनागम के अभ्यास की रुचि, संयम तप रूप प्रवर्तन करने वाले गुरुओं के प्रति
रुचि रूप आचरण करता है। माने अभी जिसको राग विद्यमान है वह जीव साक्षात मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, किंतु स्वर्ग की क्लेश रूप परंपरा को प्राप्त कर पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। अब ये पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है, इसके लिए बहुत अच्छी बात यहाँ कही थी। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं बताता हूँ। मैं पढ़ूं भैया? हाँ पढ़िए, इसका विस्तार यहाँ से। भाभी जी आप पढ़ रहे हो? आप पढ़ लो तरुणा जी, आप पढ़ लीजिए। ठीक है। इसका विस्तार बहिरंग इंद्रिय संयम तथा प्राणी संयम के बल से रागादि उपाधि रहित के ख्याति पूजा लाभ के निमित्त अनेक मनोरथ रूप विकल्प जाल की ज्वालावली से रहित परे के द्वारा निर्विकल्प होकर और चित्त को निज शुद्धात्मा में संयमित करने के लिए स्थितिकरण से संयमी होने पर भी अंशन आदि अनेक प्रकार के बाह्य तपश्चरण के बल से समस्त परद्रव्यों की इच्छा के निरोध रूप अभ्यंतर तप से और नित्यानंद एक आत्म स्वभाव में प्रतपन से विजय से तप में स्थित होने पर भी जब विशिष्ट संहन आदि शक्ति के अभाव होने से निरंतर वहां स्थिर होने में समर्थ नहीं होता, प्रश्न तब क्या करता है? देखिए, अपने उत्तर, स्वरूप में ही स्थिर होने का प्रयत्न है, अंतरंग बहिरंग संयम को धारण किया है, ठीक है, तप के बल से इच्छाओं का निरोध भी करता है, लेकिन फिर भी विशिष्ट सहनन शक्ति का अभाव होने से अपने स्वरूप में निरंतर स्थिर नहीं रह पाता, तो क्या करता है? उत्तर, किसी भी काल में शुद्धात्म भावना के अनुकूल जीवादि पदार्थ प्रतिपादक आगम रुचता है। कदाचित पुनः जिस प्रकार कोई रामदेव आदि पुरुष देशांतर में स्थित सीता आदि स्त्री के देखो, जब अपने स्वरूप में नहीं टिक पाता तो अपने स्वरूप के अनुकूल जीवादि पदार्थों का प्रतिपादन करने वाले आगम, वो उसको आगम रुचता है। कदाचित पुनः जैसे कोई राम आदि पुरुष देशांतर में स्थित सीता आदि स्त्री के समीप से आए हुए पुरुषों का उस स्त्री के निमित्त दान सम्मान आदि करता है। क्यों करता है दान सम्मान? कि उन पुरुषों का दान सम्मान इसलिए क्योंकि अपनी स्त्री के, जहां अपनी स्त्री स्थित है अन्य समीप अन्य देश में, वहां से अगर कोई आया है तो उसका दान सम्मान आदि करता है। तो उसका दान सम्मान नहीं है, वास्तव में उसका अपनी स्त्री के प्रति अनुराग है। उसी प्रकार, पढ़िए, उसी प्रकार मोक्ष लक्ष्मी के वशीकरण हेतु निर्दोष परमात्मा तीर्थंकर परम देवों के, उसी प्रकार गणधर देव, भरत, सगर सागर भैया सगर सगर सगर, राम, पांडव आदि महापुरुषों के चरित्र पुराण आदि को अशुभ से बचने के लिए शुभ धर्मानुराग से सुनता है। भैया हाँ जी, ये सगर तो चक्रवर्ती थे ना? जी जी। तो यहाँ ये कह रहे हैं, ठीक। उसी प्रकार मोक्ष लक्ष्मी के वशीकरण हेतु, माने मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है, ऐसे निर्दोष परमात्मा तीर्थंकर परम देवों को, गणधर आदि देवों को, अथवा जो उसी मार्ग में अग्रसर हैं ऐसे महापुरुषों के चारित्र पुराण आदि को अशुभ से बचने के लिए शुभ धर्मानुराग से सुनता है। माने जब अपने स्वरूप में नहीं ठहर पाता तब ये करता है। पढ़िए आगे। भेद अभेद रत्न भावना में लीन, भेद अभेद रत्नत्रय भावना में लीन आचार्य उपाध्याय आदि का गृहस्थावस्था में पुनः दान पूजादि करता है। उस कारण से यद्यपि अनंत संसार की स्थिति का
नाश करता है। नाश करता है। कोई भी अचरम देह वाला उस भव में कर्मों का क्षय नहीं करता है, तथापि पुण्याश्रव परिणाम सहित पने के कारण उस भव में निर्वाण प्राप्त नहीं करता है, भवांतर में पुनः देवेंद्र आदि पद को प्राप्त करता है। देखो, यद्यपि अनंत संसार की स्थिति का नाश करता है, तो भी अचरम देह वाला उस भव में कर्मों का क्षय नहीं करता, क्योंकि पुण्याश्रव परिणाम सहित पने के कारण उस भव में मुक्ति को नहीं जाता और फिर देवेंद्र आदि पद को प्राप्त करता है। फिर क्या करता है आगे? अभी बता रहे हैं कि परंपरा से कारण कैसे है। माने ये जो देवशास्त्र गुरु के प्रति का शुभ राग है, मोक्ष, साक्षात मोक्ष का तो अंतराय है, लेकिन परंपरा से साधन कहा है, तो दोनों बातों की संगति समझनी है। पढ़िए वहां विमान परिवार आदि। भैया जी। इसमें इसका मतलब ये निकला कि जैसे जो भी अपने श्रावक जन है, वो आचार्यों के, मुनिराज के, उपाध्याय के, उन सब के लिए हम दान आदि देते हैं, आहार देते हैं या उनकी पूजा उपासना करते हैं, मतलब क्योंकि वो हमसे ऊपर वाली लाइन में है और वो मोक्ष जल्दी प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पे रामदेव का सीता का राइट। एग्जाम्पल दिया क्योंकि देखो हमें कि भाई वो चाहिए क्या? सीता से प्यार है। हाँ, तो हमें मुक्ति चाहिए है, इसलिए इनका आदर सत्कार है। मतलब इससे कितनी बढ़िया बात निकली, मतलब ये तो हमारा ही फायदा हो रहा है, उन्हें देके कोई हम किसी पे एहसान नहीं कर नहीं रहे, नहीं नहीं नहीं, हमारा ही फायदा हो रहा है, वो तो हमारा ही लालच सद रहा है। बिल्कुल। कितनी अच्छी, मतलब कितनी अच्छी बात निकली इससे। हम्म उठा ले। वहां विमान परिवार आदि विभूति को तिनके के समान तुच्छ मानता हुआ पंच महाविदेहों में जाकर समोशरण में वीतराग सर्वज्ञों को देखता है, निर्दोष परमात्मा के आराधक गणधर देव आदि के दर्शन करता है। तत्पश्चात विशेष रूप से धर्म में दृढ़ होकर चतुर्थ गुणस्थान योग्य आत्म भावना को न छोड़ते हुए देवलोक में काल व्यतीत करता है। फिर भी जीवन में अंत में स्वर्ग से आकर मनुष्य भव में चक्रवर्ती आदि विभूति को प्राप्त करके भी पूर्व भव में भावित शुद्धात्मा की भावना के बल से मोह नहीं करता है। फिर विषय सुखों को परित्याग कर जिन दीक्षा ग्रहण करके निर्विकल्प समाधि के विधान से विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावी निज शुद्धात्मा में स्थिर होकर मोक्ष को जाता है, ऐसा भावार्थ है। भैया इससे तो देखो एक गुत्थी और सुलझ गई कि मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि कैसे इतने बड़े बड़े राजा हैं, भरत मतलब चक्रवर्ती हैं, और कैसे इनको अपनी संपदा में मोह नहीं होता, अपनी रानियों में मोह नहीं होता। तो मतलब देखो ये बात भी इसमें साफ पता चल गई कि भाई ये होते, इनकी निगाह तो उधर लगी हुई है ना मोक्ष में, वो चूक गए इसलिए उन्हें मतलब चक्रवर्ती बराबर। बन गए या कुछ बन गए, राइट। तो वहां उनको मोह रहेगा ही नहीं। उन्हें तो ये जैसे हम लोगों को मान लो कहीं जाना हो, पेपर हो हमारा, और रास्ते में हमें कोई चाहे कितनी भी चीज सस्ती भी दे रहा हो तो हम ये छोड़, तू हमारे पेपर की लेट हो रही है, हमें नहीं देखना। मतलब कितनी अच्छी बात मेरे को समझ में आई, पता नहीं सही है कि गलत है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बहुत बढ़िया। तभी तो विषय सुखों को परित्याग करके जिन दीक्षा ग्रहण करके निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर मुक्ति को जाते हैं। पहले चूक गए थे चांद। बोझ नहीं लगता उन्हें। हाँ, मतलब जैसे हमें तो कोई चीज, जरा सी चीज का त्याग करना ऐसा लगता है, हो मैं तो भैया बहुत बड़ी त्यागी हो गई, और देखो ये इतना छोड़ना पड़ रहा है। उन्हें तो ये लग रहा होगा कि छूट भाई, छूट, सारे छूटे, हमें तो वहां जाएं बराबर। जल्दी से। सही है। सारांश और पढ़िए। सारांश। अब यहाँ अरहंत अरहंत आदि की भक्ति में साक्षात मोक्ष हेतुपने का अभाव होने पर भी उसमें परंपरा मोक्ष हेतुपने का सद्भाव दिखाते हैं। जो मोक्षार्थी जीव उद्यम पूर्वक विशेष संयम एवं तप सहित प्रवर्तन करता है, परंतु उत्कृष्ट वैराग्य भूमिका को पाने की सामर्थ्य या प्रभु शक्ति न होने से जीवादि पदार्थ तथा तीर्थंकर के प्रति रुचि, जिनागम के अभ्यास के रुचि तथा संयम
तप रूप प्रवर्तन करने वाले गुरुओं के प्रति रुचि रूप आचरण करता है, वह जीव साक्षात मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, किंतु स्वर्ग की क्लेश रूप परंपरा को प्राप्त कर पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। ठीक है जी। अब अपनी गाथा चलनी है 179 नंबर की। अरहंत आदि की भक्ति मात्र राग साक्षात मोक्ष का अंतराय है। माने अभी जो आप साक्षात मोक्ष जाते, लेकिन किसी का भी राग क्यों ना हो, वो मुक्ति में बाधक है। आगे भी आप तब जाओगे जब इस राग का अभाव होगा, निर्विकल्प स्वरूप में लीन होंगे तो मुक्ति जाओगे। अरहंत सिद्ध चेदीय पवयण भक्तो परेण नियमेण जो कुण दितवोकम सो सुरलोगम समाधियदि। अरहत सिद्ध चैत्य अरु प्रवचन में जो भक्तिवंत अहो संयम परम सहित तप करता सुरगति उसको निश्चित हो। पढ़िए। जो जीव अरहंत सिद्ध चैत्य और प्रवचन के प्रति भक्ति युक्त वर्तता हुआ परम संयम सहित तप कर्म करता है, वह देवलोक को संप्राप्त करता है। देखो यहाँ ये कहना है कि मुक्ति को प्राप्त नहीं करता, देवलोक को प्राप्त करता है। टीकार्थ। यह मात्र अरहंतादि की भक्ति जितने राग से उत्पन्न होने वाला साक्षात मोक्ष का अंतराय का प्रकाशन है। माने जो राग जीव अपराध वास्तव है। यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं कि राग अपराध है, कि इतना उत्कृष्ट इतना शुभ ऐसा राग वो भी आपके मुक्ति का अंतराय हो गया। इसलिए जो साधु जन है वो अपने स्वरूप में एकाग्रता करें। जो जीव वास्तव में अनंत आदि की भक्ति के अधीन बुद्धि वाला वर्तता हुआ परम संयम प्रधान अति तीव्र तप तपता है, वह मात्र उतने राग रूप क्लेश से जिसका निज अंतःकरण कलंकित है ऐसा वर्तता हुआ विषय विष वृक्ष के आमोद से जहां अंतरंग मोहित होता है, ऐसे स्वर्गलोक को जो कि साक्षात मोक्ष का अंतराय भूत है उसे संप्राप्त करके सुचिरकाल पर्यंत राग रूपी अंगारों से दह्यमान हुआ अंतर में संतप्त होता है। पढ़िए टीका। भैया जी। ये तो वही वाली बात हो गई ना, जैसे मान लो कोई बंदा कोई है स्टूडेंट आईएएस की तैयारी कर रहा हो, और आईएएस तो हुआ नहीं उसका, और वो इंस्पेक्टर बन गया, तो जगत तो जब इंस्पेक्टर में भी महिमा करेगा उसकी, वाह 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 तू तो इंस्पेक्टर बन गया। वो कह रहा है क्या इंस्पेक्टर बन गया, मुझे बनना था आईएएस। सही बात। तो वो कुछ राग रूप कलेश हो गया उसके लिए। उसके लिए वो कलेश है, राग रूप कलेश। सही बात है। कि तू कह रहा है कि मैं इंस्पेक्टर करके, तो वो जब इसी समय में भरत जी ने कहा भाई मैं तो अभागा हूँ, मुझे तुम सौभाग्यशाली मत कहो। और हम जैसे जो है रागी द्वेषी, हम कहेंगे वाह भाई वाह इंस्पेक्टर बन गया तू तो। सही बात है। यही निकल रहा है ना इससे मतलब। पढ़िए भाभी जी। अब पूर्व सूत्र में कहा है कि उसी भव में मोक्ष प्राप्त नहीं करता है, पुण्य बंध ही को प्राप्त करता है, उसे ही दृढ़ करते हैं। तात्पर्य वृत्ति। अनंत सिद्ध प्रतिमा आगम का भक्त होता हुआ उत्कृष्ट रूप से जो कुछ करता है। प्रश्न, क्या करता है? उत्तर, तपह कर्म करता है। वह नियम से स्वर्गलोक को प्राप्त करता है, ऐसा अर्थ है। यहाँ सूत्र में जो कोई भी शुद्धात्मा को उपादेय करके आगम भाषा से मोक्ष को उपादेय करके व्रत तपश्चरण आदि करता है, वह निदान रहित परिणाम से सम्यक दृष्टि होता है। उसके संहनन आदि के अभाव से शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होने में असमर्थ होने से वर्तमान भव में पुण्य बंध ही करता है, किंतु भवांतर यानी अगले भव में
परमात्म भावना में स्थिर पने के कारण नियम से मोक्ष होता है। उससे विपरीत के भवांतर में भी मोक्ष का नियम नहीं है, ऐसा सूत्र का आशय है। इस प्रकार अंतिम देहधारी पुरुष के कथन की मुख्यता से 10वें स्थल में 2 गाथाएं पूर्ण हुई। देखो, परमात्म भावना में स्थिर पने के कारण नियम से मोक्ष प्राप्त करता है। अगर परमात्म भावना में स्थिर ना हो तो फिर वो मुक्ति को भविष्य में भी प्राप्त नहीं करता। तो यहाँ बताया कि ये जो किंचित राग है ये भी आपको संसार की ज्वाला में जलाता है, साक्षात मोक्ष का बाधक है। अब साक्षात मोक्ष मार्ग के सार की सूचना द्वारा शास्त्र तात्पर्य दिखाते हैं। तमहा निवुधि कामो रागम सवत्थ कुणदुमा किंची सोतेण वीतरागो भवियो भवसायरम तरदी। इसीलिए हे मोक्षार्थी जन कहीं न किंचित राग करो, इससे वीतराग होकर है भव्य भवोदधि पार करो। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट किया कि किंचित भी राग उपादेय नहीं है, एकमात्र वीतरागता के द्वारा ही भवोदधि को पार किया जा सकता है। पढ़िए। अन्वयार्थ। इसलिए मोक्षाभिलाषी जीव सर्वत्र किंचित भी राग न करो, ऐसा करने से वह भव्य जीव वीतराग होकर भव सागर को तरता है। पढ़िए। टीकार्थ। यह साक्षात मोक्ष मार्ग के सार सूचन द्वारा शास्त्र तात्पर्य रूप उपसंहार है। साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर सचमुच वीतराग पना है, इसलिए वास्तव में अनंतादिगत राग को भी चंदन वृक्ष संगत की अग्नि की भांति देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति द्वारा अत्यंत अंतर्दाह का कारण समझकर साक्षात मोक्ष का अभिलाषी महाजन सब विषयों की ओर के राग को छोड़कर अत्यंत वीतराग होकर, जिसमें उबलती हुई सुख दुख की कल्लोरें उछलती हैं और जो कर्माग्नि द्वारा तप्त खल बलाते हुए जल समूह में अतिशयता से भयंकर है, ऐसे भव सागर को पार उतरकर शुद्ध स्वरूप परमामृत समुद्र को अवगाह कर शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करता है। देखो, अनंत आदि के संबंध में जो राग है वो भी कैसा राग है? जैसे एक सामान्य लकड़ी की अग्नि है, वो भी जलाती है। और अगर चंदन के वृक्ष की, ठीक है, चंदन के वृक्ष से जो लकड़ी आई, चंदन की लकड़ी की आग हो तो वो भी बराबर जलाती ही है। ठीक है ना? तो ऐसी देवलोक के क्लेश की प्राप्ति को अंतर्दाह का कारण समझकर अब साक्षात मोक्ष का जो अभिलाषी है वो इस शुद्ध स्वरूप परमामृत समुद्र को अवगाह करके शीघ्र निर्वाण को प्राप्त हो, विस्तार से बस हो। विस्तार से बस हो जयवंत वर्ते वीतरागता, जो कि साक्षात मोक्ष मार्ग का सार होने से शास्त्र तात्पर्य भूत है। तात्पर्य द्विविध होता है, सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य। इसमें सूत्र तात्पर्य प्रत्येक सूत्र में प्रतिपादित किया गया है और शास्त्र तात्पर्य अब प्रतिपादित किया जाता है। सूत्र तात्पर्य तो हर एक सूत्र का जो अभिप्राय है वो हर एक सूत्र में दिया है। अब पूरे शास्त्र का तात्पर्य यहाँ बताते हैं। पढ़िए। सर्व पुरुषार्थों में सारभूत ऐसे मोक्ष तत्व का प्रतिपादन करने के हेतु से, जिसमें पंचास्तिकाय और षड द्रव्य के स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा समस्त वस्तु का स्वभाव दर्शाया गया है, न पदार्थों के विस्तृत कथन द्वारा जिसमें बंध मोक्ष के संबंधी, बंध मोक्ष के आयतन और बंध मोक्ष के विकल्प प्रकट किए गए हैं, निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का जिसमें सम्यक निरूपण किया गया है, तथा साक्षात मोक्ष के कारणभूत
परम वीतरागपने में जिसका समस्त हृदय स्थित है। ऐसे इस यथार्थ परमेश्वर शास्त्र का परमार्थ से वीतरागपना ही तात्पर्य है। तो शास्त्र सो का इस तात्पर्य तो वीतरागपना ही है। सो इस वीतरागपने का व्यवहार निश्चय के अविरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाए तो इष्ट सिद्धि होती है, परंतु अन्यथा नहीं। देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और यहीं से टोडरमल जी को इशारा मिला कि उन्होंने निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी का प्रकरण लिखा, क्योंकि उन्होंने कहा जो वीतरागता है उस वीतरागपने का व्यवहार निश्चय के अविरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाए, कोई एकांत न किया जाए। क्योंकि इष्ट तो वीतरागता है, लेकिन उस वीतरागता को साधने के लिए किंचित राग भी हम करते हैं, वीतरागता के प्रति अनुराग भी करते हैं। समझ में आया? भैया वीतरागता के प्रति अनुराग भी हम उन्हीं साधनों से करते हैं ना जिससे हमारी वीतरागता बढ़े। जैसे अभी हम शास्त्र के प्रति राग है, तभी तो वीतरागियों के प्रति अनुराग, जो रागी हैं उनके अनुराग को नष्ट करने वाला है, उनसे बचाने वाला है, उनसे छुड़ाने वाला है। तो इसलिए देखो इन्होंने कितने अच्छे से शब्द दिए, इस वीतरागपने का व्यवहार निश्चय के अविरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाए तो इष्ट सिद्धि होती है, परंतु अन्यथा नहीं होती। क्योंकि देखो हमें उसकी प्राप्ति भी करनी है उस वीतरागपने की, तो उसकी प्राप्ति, उसकी सिद्धि निश्चय और व्यवहार के अविरोध द्वारा अनुसरण करने पर होती है। अब इसको विशेष समझाते हैं। पढ़िए। अनादिकाल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव व्यवहार नय से भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन लेकर सुख के तीर्थ का प्रारंभ करता। हाँ जी, पहली बात देखो कि जीव को अनादि से भेद वासना है, इसलिए व्यवहार नय के अवलंबन से भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन लेकर सुख के तीर्थ का प्रारंभ करते हैं। पहले नंबर पे ये नहीं कहते कि तू ही साध्य है, तू ही साधक है, तू ही आराध्य है, तू ही आराधक है, तू ही अपनी अभेद भक्ति कर, आत्मा ही आत्मा का भगवान है। तो पहले नंबर पे ऐसे समझ में नहीं आता जीव को, तो भेद के द्वारा कि तू पूजक है। भेद वासना समझ नहीं आई, भेद वासना क्या होती है ये नहीं समझ में आया। देखो भेद वासना क्या, कि इसको ऐसा समझ में नहीं आता कि मैं ही पूजक हूं और मैं ही पूज्य हूं। इसको दो चाहिए, एक जिसकी भक्ति करूं और एक भक्ति करने वाला। ये दो ऐसे भेद रूप समझ में आते हैं, एक अभेद समझ में नहीं आएगा इसको, क्योंकि अनादि की जीवों की ऐसी अज्ञानता है ना। तो इसलिए अनादि के अज्ञानी को व्यवहार नय से भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन लेकर, तो भिन्न साध्य साधन कैसे, जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, ये भिन्न साध्य साधन है, और मिट्टी ने ही घड़ा बनाया, ये अभिन्न साधन साध्य है। लेकिन अभी ये बात समझ में नहीं आएगी ना किसी के कि मिट्टी बनाती है घड़ा, तो उसको समझाते भैया घड़ा बनाना है तो कुम्हार के पास जाओ। इसीलिए तो कहा उस वीतराग भाव को भी निश्चय व्यवहार के अविरोध पने से अनुसरण करने पर इष्ट सिद्धि होती है। तो अब यहाँ एकांत का निषेध कर रहे हैं कि सुख के तीर्थ का प्रारंभ करते हैं, कि सुखी होने का मार्ग। जैसे कोई पूछे शुरू में कि साहब हमें धर्म करना है, क्या करें, तो हम उसे ये कहेंगे कि अपने अंदर जा, या ये कहेंगे कि मंदिर में जा। मार्ग तो ये है कि अपने स्वरूप में जा, लेकिन इससे उसके कार्य की सिद्धि ऐसे नहीं होगी। तो पहले तो हम उसको भेद भावना से बताएंगे कि भैया मंदिर जाओ, ठीक है, पूजा करो, भगवान के दर्शन करो, शास्त्र सुनो, ठीक है। इस प्रकार उसको भिन्न साध्य साधन का अवलंबन लेकर सुख के तीर्थ का प्रारंभ करते हैं। जैसे कि
ये श्रद्धा करने योग्य भैया, है? पूछिए। और भैया ये तो जगह जगह तो यही बात आती है कि पहले उत्कृष्ट बात ही बताएंगे, जैसे ऐसे बताते हैं कि कोई मुनिराज बैठे हैं, उनके पास कोई बिल्कुल प्यास से मरता हुआ जीव हो, तो वो उसको पहले पानी नहीं पिलाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे, पहले उसको बिल्कुल उत्कृष्ट बात बताएंगे कि तू तो जीव है। या अपने गुरुदेव भी हमेशा यही बात कहते हैं, मैं परमात्मा हूँ, एम नक्की कर, मैं परमात्मा हूँ। तो ये तो बात अलग हो गई फिर। नहीं, आप ये देखो, मुझे एक बात बताओ, कौवे का मांस क्यों छुड़ाया, उसे आत्मा क्यों नहीं बताया? पुरुरवा भील को मुनिराज ने कौवे का मांस छुड़ाने बैठे हैं, उसे ये क्यों नहीं बताया कि नहीं तू तो आत्मा शास्त्रों है? में तो ये लिखा है, शास्त्रों में तो जो यही लिखा है कि पहले तो उसे बड़ी बात कही, जब उसने कहा कि नहीं जी मेरा तो काम ही ऐसा है, मैं नहीं कर सकता, तो कहा कि ठीक है, तो फिर तू कौवे का छोड़ दे भाई, जब तू नहीं, तो बड़ी मतलब बात क्या पहले तो कही? उसे उत्कृष्ट बात ही बताई। नहीं नहीं, बड़ी बात ये बताई क्या उसको कि तू अपने आत्मा में लीन हो जा? नहीं, ये तो नहीं बताई, वो उसे समझ में ही नहीं आती। तो ये तो देखना पड़ेगा ना। देखो, बात तो अच्छी है, क्योंकि ये बात हम उससे कह रहे हैं कि जिन्हें हमें दिखाई दे रहा है कि इनकी पात्रता है, उसको हम कहते हैं कि ये बात सुनो तुम। और अगर जिसे दिखे ये बात सामने सही। वाले की पात्रता नहीं है और उस पे भी वही हट करे, एकांत करे, तो मूर्ख है। अब मेरे बच्चे का मान लो पेपर है, ठीक है, और मुझे पता है 10 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, लेकिन मुझे पता है इस 10 नंबर के चक्कर में वो 90 नंबर का भी नहीं कर पाएगा, तो मैं उसे वो 10 नंबर का वाला कहूंगा बेटा तू छोड़ दे। अब वो कहे कि मैडम ने कहा है कि सबसे पहले में पहले ये तैयार करना, मैंने कहा तू छोड़ दे बेटा, अगर तेरी हैसियत नहीं है तो तू ये 10 नंबर वाले को छोड़ दे, और बाकी तेरे 2-2 और 5-5 नंबर वाले जितने हैं उनको तैयार कर। तो ये तो सामने वाले गुरु देखेंगे कि सामने वाले शिष्य को क्या उपदेश देना है। ठीक है, उपदेश का ऐसा नहीं होता कि सबके लिए एक जैसा होगा, वो तो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है, हर कोई अपने अपने मतों की प्रशंसा करेगा ही। लेकिन जिनागम का मूल उपदेश देखो आप, ये तो पंचास्ति का है ना, कुंद कुंद आचार्य की टीक वो है, गाथाएं हैं, और अमृत चंद्र आचार्य कह रहे हैं इस वीतरागपने का व्यवहार निश्चय के अविरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाए। और कुछ लोग कहते हैं व्यवहार को उठा के पाताल में फेंक दो, व्यवहार झूठा है। व्यवहार तो बिल्कुल सिद्ध बनने तक भी पलता है, एक तरह से देखा जाए तो अनंत का भी कुछ तो व्यवहार पल ही रहा है ना। देखो, व्यवहार के बगैर थोड़ी अनंत देव ये भी। तो समझने समझाने की शैली है, निश्चय व्यवहार, ठीक है ना। अभी तो निश्चय व्यवहार के कंसेप्ट में ही उतनी क्लैरिटी नहीं है ना, तो इसलिए जो जैसा सुनते हैं वैसा कहते हैं। तो निश्चय और व्यवहार दोनों अविरोधपने अनुसरण करने पर कार्य की सिद्धि होगी। नहीं तो हम वीतरागता का झंडा तो लेकर चलेंगे, लेकिन वीतरागता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब इसी एंगल से यहाँ कथन कर रहे हैं इसका। अपने को तो अनेकांत दृष्टि से विचार करना है, वस्तु का स्वरूप कैसा है। देखो, भेद दृष्टि से समझा रहे हैं, ये श्रद्धा करने योग्य है, ये श्रद्धा करने योग्य नहीं है, तो भेद दृष्टि हो गई ना। अभेद दृष्टि में ऐसा विकल्प भी नहीं होता। अब देखो, प्रारंभिक भूमिका में ऐसे ही बताते हैं कि सच्चे देवशास गुरु ये श्रद्धा करने योग्य है, और ये खोटे देवशास गुरु ये श्रद्धा करने योग्य नहीं है। फिर जब इतनी बात समझ जाएगा, तब आगे भी उसको समझाएंगे कि वास्तव में तो एक अपना आत्मा, ये मैं ऐसा स्वरूप हूं, इस भाव में लीन होने योग्य है। उस श्रद्धा का विकल्प भी बाधक है। चलिए देखते हैं, अभी विषय चलेगा विस्तार से। ये श्रद्धान है, ठीक है ना, ऐसे भेद खड़े कर दिए ना, श्रद्धा करने योग्य, श्रद्धा नहीं करने योग्य, और श्रद्धान। ये ज्ञेय है, ये अज्ञेय है, और ये ज्ञाता है, ये ज्ञान है। ये आचरणीय है, ये अनाचरणीय है। ये आचरण करने वाला है, ये आचरण है। ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है। ये करता है,
कर्म रूप विभागों के अवलोकन द्वारा जिन्हें सुंदर उत्साह उल्लसित होता है, ऐसे वे धीरे धीरे मोह मल्ल को उखाड़ते जाते हैं। समझ में आया? इस उन जीवों को कह रहे हैं कि जिनको व्यवहार के द्वारा उपदेश दे रहे हैं ना, ऐसा भेद करके, तो ऐसे कर्ता कर्म आदि विभागों के अवलोकन द्वारा उन्हें धीरे धीरे वस्तु स्वरूप की समझ पैदा होती जाती है, जिससे उनका मोह धीरे धीरे उखड़ता जाता है। कदाचित अज्ञान के कारण, मद और प्रमाद के वश होने से, अपना आत्म अधिकार शिथिल हो जाने से, अपने को न्याय मार्ग में प्रवर्तित करने के लिए वे प्रचंड दंड नीति का प्रयोग करते हैं। पुनः पुनः दोषानुसार प्रायश्चित देते हुए। आप मत पढ़ो, आपको जोर पड़ रहा है, हम वो पढ़ लेंगे करुणा जी। पढ़िए पढ़िए। कहाँ पे भी एक बार? हाँ, पुनः 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 अपने आत्मा को दोषानुसार प्रायश्चित देते हुए वे सतत उद्यमवंत बरतते हैं और भिन्न विषय वाले श्रद्धान ज्ञान चारित्र द्वारा जिसमें संस्कार आरोपित होते जाते हैं, ऐसे भिन्न साध्य साधन भाव वाले अपने आत्मा में धोबी द्वारा शिला की सतह पर पछाड़े जाने वाले, निर्मल जल द्वारा भिगोए जाने वाले और क्षार और शार यानी साबुन लगाए जाने वाले मलिन वस्त्र की भांति कुछ कुछ विशुद्धि प्राप्त करके उसी अपने आत्मा को निश्चय ऐसे भिन्न साध्य साधक भाव के अभाव के कारण दर्शन ज्ञान चारित्र का समाहितपना यानी अभेदपना, जिसका रूप है सकल क्रियाकांड के आडंबर के निवृत्ति के कारण जो निस्तरंग परम चैतन्यशाली है तथा जो निर्भर आनंद से समृद्ध है, ऐसे भगवान आत्मा में विश्रांति रचते हुए क्रमशः समरसी भाव समुत्पन्न होता जाता है। इसलिए परम वीतराग भाव को प्राप्त करके साक्षात मोक्ष का अनुभव करते हैं। देखो, पहले भेद के द्वारा, भिन्न साध्य साधन के द्वारा मोह को ढीला करते हैं, फिर अभेद पने में, ठीक है, लीन होकर परम वीतराग भाव को प्राप्त करके साक्षात मोक्ष का अनुभव करते हैं। अब केवल व्यवहारालंबी जीवों का प्रवर्तन और उसका फल। अब बात करेंगे एकांत व्यवहारी की। अब यहां तो उसने व्यवहार को साधन बना के निश्चय को प्राप्त किया, भिन्न साध्य साधन के द्वारा अभेद को पकड़ा, लेकिन अब अभेद को तो ना पकड़े, भेद का ही एकांत लेके हट करे तो वो हो जाएगा व्यवहाराभासी। उसकी चर्चा आप कल करेंगे। समय हो गया है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धोख। अभी ठीक नहीं हुए भैया आप? नहीं, टाइम तो लगेगा अभी। ज्यादा ही हो गया होगा जुकाम खांसी। हाँ। चलिए, बाकी चर्चा कल करेंगे। 180 नंबर की गाथा अपनी चल रही है।